गाजा ने किया ग्राउंड अटैक, तो क्या इजराइल पर टूट पड़ेंगे मुस्लिम देश? मुस्लिम देशों ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। इजराइल के खिलाफ एकजुट हुए सभी मुस्लिम देश, इजराइल को खाक में मिलाने की चेतावनी। सऊदी अरब ने इजराइल के साथ किया समझौता, खारिज किया। सभी मुस्लिम देश मिलकर इजराइल पर अटैक करने की योजना बना रहे। फिर से एक बार क्या होगा इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग का अंजाम? क्या यह मीटिंग इजराइल के लिए परेशानी का सबब बन सकती है? आज के वीडियो में हम यही देखने वाले कि मुस्लिम देश इजराइल को लेकर क्या फैसला ले सकते हैं और क्या यह विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। यह वीडियो थर्ड। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार खतरनाक रूप अख्तियार कर चुकी है। अब इस जंग के बीच 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की ओआईसी ने एक आपातकालीन बैठक फिर से बुलाई है। ओआईसी की बैठक बुधवार सुबह को जद्दा में होगी। इस मीटिंग में इस्लामिक कोऑपरेशन गाजा में इजराइल के द्वारा किए जा रहे हमले को लेकर कई फैसले ले सकता है। यहां सिर्फ बैठकर निंदा नहीं होगी दोस्तों, यहां पर फैसले लिए जा सकते हैं कि क्या इजराइल पर हमला बोला है। पहले बात की जाएगी, बात से नहीं माना सीज फायर नई इजराइल ने तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। क्या इस मसले पर बात होगी? यहां पर ध्यान से सुने। इसके साथ यहां पर फिलिस्तीन को मदद देने को लेकर भी चर्चा होने की संभावना, क्योंकि इजराइल ने सारी तरफ से आने वाली मदद को भी रोक दिया। एक हिसाब से ही मेडिटेरियन क्राइसिस है, तो पहले यह कि सीज फायर हो नहीं तो हम हमला करेंगे। दूसरा, यह फिलिस्तीनियों को मदद मिलनी चाहिए। यह भी नहीं मिली तो हमें आगे आना पड़ेगा। यह प्लानिंग कर रहे हैं ओआईसी के जो नेता हैं, जो कंट्रीज हैं 57 मुस्लिम मुल्क। ओआईसी ने वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा कि सऊदी अरब और ओआईसी संगठन के कार्यकारी समिति गाजा और उसके आसपास पर बढ़ती सैनिक कार्यवाही के साथ वहां पर जो बिगड़ती स्थितियां हैं, उन्हें देखते हुए मंत्री स्तर पर एक तत्काल ओपन एंडेड साधारण बैठक बुला रहे हैं। साफ है कि इस मीटिंग को सऊदी के क्राउन प्रिंस किंग के कहने पर बुलाया जा रहा है। ईरान और कतर ने इस स्थिति के लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी ओर सऊदी अरब और यूएई जैसे देश संयम से काम लेने की बात बार बार दोहरा रहे हैं। इस मीटिंग को तब बुलाया जा रहा है जब इजराइल ने गाजा को खाली करने के आदेश दे दिए और आज से शायद ग्राउंड एक्शन शुरू हो जाएगा। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले सकें, और इस काम में ईरान महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और राष्ट्रपति इब्राहिम राइस के बीच बातचीत के बाद ईरान के विदेश मंत्री अरब देशों के दौरे पर थे। उन्होंने इराक, लेबनान और सीरिया का दौरा किया, और ये वो जगह है जिसको लेकर हमेशा ईरान पर आरोप लगते रहते हैं कि वो यहां के हथियारबंद संगठनों को समर्थन दे रहा है। इनमें एक लेबनान का हिजबुल्ला भी है, जो इजराइल के साथ दूसरे मोर्चे पर लड़ाई शुरू कर चुका है। इसके बाद कतर पहुंचे, जहां दोहा में उन्होंने हमास के नेता इस्माइल हरी से मुलाकात की। उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भी मुलाकात की, जो लगातार इजराइल को हमास हमले का जिम्मेदार ठहरा रहे। ईरान की इन कोशिशों को देखकर लगता है कि वो चुप नहीं बैठने वाला, और वो सभी मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश लगातार करता रहेगा। वहीं खबर ये भी आ रही है कि सऊदी अरब ने इजराइल के साथ अपने शांति समझौते को एक साइड रख दिया है। पिछले काफी दिनों से चर्चा थी कि सऊदी अरब इस जंग में किसका साथ देगा। अमेरिका की कोशिशों के चलते कुछ समय पहले ही इजराइल और सऊदी अरब के बीच शांति समझौता हुआ था। सऊदी ने इस समझौते के लिए अपनी कुछ डिमांड भी रखी थी, जिसमें रक्षा सहयोग और सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट शामिल थे। मध्य पूर्व में शांति कायम करने के नजरिए से हमार का भी शर्तों पर राजी था। सऊदी नाटो जैसी सुविधा चाह रहा था, जहां किसी गंभीर परिस्थिति में अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सऊदी को इजराइल जैसी सुविधा देने पर विचार कर रहा था, जैसे वह युद्ध की स्थिति में इजराइल की तमाम जरूरतें पूरी कर रहा है, और समझौते के चलते यह लगने लगा था कि सऊदी अरब शायद इस जंग में न्यूट्रल ही रहेगा। लेकिन अब इस मीटिंग को बुलाकर सऊदी अरब ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर मुस्लिम देशों के अगेंस्ट नहीं चाहेगा। हालांकि उसका यह भी कहना है कि दोनों पक्षों को इस मामले को बातचीत से सुलझाना चाहिए और दोनों ही पक्षों को संयम बरतना चाहिए। सऊदी शासन के करीबी एक सूत्र का कहना है कि अभी इजराइल के साथ बातचीत जारी नहीं रखी जा सकती, और जब चर्चा फिर से शुरू होगी तो फिलिस्तीनियों के लिए इजरायली रियायतों के मुद्दे को एक बड़ी प्राथमिकता देने की जरूरत होगी। इससे साफ है कि सऊदी को अभी भी इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने में दिलचस्पी है, लेकिन वह फिलिस्तीन का साथ भी नहीं छोड़ सकता।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तो अमेरिका ने हमास के हमले की निंदा करने के लिए सऊदी पर दबाव बनाया था, लेकिन सऊदी ने स्वीकार नहीं किया। दो ऐसे समय लग रहा है जैसे कि इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है, क्योंकि इससे पहले 1973 में इस्लामिक देश और इजरायल आमने सामने आ गए थे। 6 अक्टूबर 1973 को 6 देशों सऊदी अरब, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक और कुवैत ने मिलकर इजरायल पर हमला बोल दिया था। तब भी इजरायल में त्योहार का माहौल था। उस दिन इजरायल में योम किप्पोर त्योहार मनाया जा रहा था और उसी दौरान इन देशों ने मिलकर इजरायल पर हमला बोल दिया था। उस जंग में भी अमेरिका ने इजरायल का साथ दिया था, लेकिन जंग के बाद अरब देशों ने मार खा को सबक सिखाने की ठान ली थी और सभी अरब देशों ने मिलकर अमेरिका की इकनॉमी को ठप कर दिया था। ओपेक ने अमेरिका और उसके साथी देशों को तेल देने से मना कर दिया था, जिससे हमारे काम में मंदी ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। इसके बाद कई महीनों तक बातचीत का दौर चला। तब कहीं जाकर अरब देश अपने द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हटाने पर राजी हुए, लेकिन तब तक हमारे का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सबसे बुरी मंदी की चपेट में आ चुका था और 50 साल बाद फिर इजरायल पर हमला हुआ है और इस बार फिर अमेरिका और यूरोपीय देश इजरायल के साथ खड़े हैं और फिर सभी मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं, जिससे एक बार फिर यह आशंका सर उठाने लगी है कि कहीं सऊदी अरब द्वारा बुलाई गई मीटिंग का कोई ऐसा ही मकसद तो नहीं। ईरान की तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है। वहीं इजरायल को साफ लफ्जों में चेतावनी दे चुका है, अगर उसने गाजा में कदम रखा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि अगर इजरायल ने गाजा में घुसपैठ करने का फैसला किया तो इजरायल को उसके ही सैनिकों के कब्रिस्तान में बदल दिया जाएगा। उनका यह बयान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात के बाद आया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है, गाजा पट्टी में किसी भी इजरायली जमीनी हमले से मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में बाकी जगहों पर भी संघर्ष बढ़ सकता है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने अमेरिका को इजरायल की कठपुतली करार दे दिया। अगर युद्ध का दायरा बढ़ा तो अमेरिका को भी भारी नुकसान होगा। चेतावनी दोस्तों, जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती जाती है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं इजरायल गाजा से हमास का नामो निशान मिटाने का संकल्प ले रखा है और वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन अब इस जंग का अंजाम क्या होगा, यह इस्लामिक देशों की मीटिंग पर भी डिपेंड करेगा। उस मीटिंग में जो फैसला लिया जाएगा वह जंग का अगला रुख तय करेगा। डर यही है कि कहीं इस्लामिक मुल्क इजरायल पर कोई कड़ा एक्शन लेने की ना सोच रहे। ऐसे में हालात और खराब हो जाएंगे और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या मुस्लिम देशों का फैसला जंग पर भारी पड़ सकता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन लेकर जरूर